नमोस्तु महाराज जी। एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से कहता है कि जी मरीज में आपको ऐसा क्या दिखा जो आप कहते हो कि इसे आईसीयू में भर्ती करना है। तो दूसरा डॉक्टर कहता है कि जी इसकी सोने की चेन। क्या दिखा? सोने की चेन दिखी मां। महाराज साहब लिखते हैं योग वक्रता विसंवादनम च अशुभस्य नामनः। महाराज साहब लिख रहे हैं, सूत्र देखिए मां। अशुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण क्या है? योग वक्रता विसंवादनम च अशुभस्य नाम। तो डॉक्टर एक दूसरे से पूछता है कि मरीज में आपने क्या देखा कि उसे आईसीयू में भर्ती किया जावे। तो वो क्या कहता है? जी इसकी सोने की चेन दिखी। महाराज साहब लिखते हैं मैं कैसा जैसा मेरा स्वभाव में कहां जहां मेरा उपयोग है। तो मां उपयोग ऋजु होते हैं और जटिल होते हैं। उपयोग दो प्रकार के हैं, ऋजु उपयोग और विपुल उपयोग। ऋजुमति और विपुलमति। तो एक और चाचा, एक पिता जो कि शराब पी रहे थे, उनके पुत्र आके कहते हैं कि ये क्या पान करते हो, मुझे भी चखाओ जरा। वो कहते हैं नहीं, ये तुम्हारे योग्य नहीं है। नहीं, मैं तो चखूंगा। तो पिता उसे गाली देके भगाने की चेष्टा करते ही हैं कि इस बीच उनका पुत्र गिलास उठा के एक घूंट पीता है तो भयंकर कड़वी लगती है और थू करते हुए कहता है कि क्या वाहियात चीज है जो आप पीते हो। तो चाचा, वो पिता बड़ी मासूमियत से कहता है कि तुम क्या सोचते हो पिताओं का जीवन कोई आसान चीज है? अब आप देखिए, ये योग वक्रता सूत्र को ध्यान में रखिए। योग वक्रता विसंवादनम च अशुभस्य नामः। क्या चाचा? योग वक्रता। एक दुष्ट राजा ने एक राज्य हड़प लिया और जब वो राज्य हड़पा मां, तो वहां की पूरी जो धन राशि थी वो अपनी राजधानी भेज दी। और जिस राज्य को जीता गया था वो राज्य इतना कंगाल हो गया कि अब लोगों को आटा खरीदने भी 2-2, 3-3 घंटे लंबी लाइन में लगना पड़ता है। तो एक युवक आटा खरीदने घर से चला तो उसने देखा कि 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। तो थोड़ी देर तो लगा, धूप और उमस बहुत तेज है। तो वो अपनी जेब से बंदूक निकालता है और कहता है बहुत हो गया, अब इस तरह का जीवन तो बर्दाश्त है नहीं।
मैं अभी उस राजा को मार के आता हूं। और जिस बेग से वो राजा को मारने गया था, थोड़ी देर बाद उसी बेग से वापस आ गया। लोगों ने पूछा, क्यों जी, तुम तो उसे मारने गए थे, क्या मार के आए? क्या खाक मार के आए? उसे मारने वालों की लाइन तो इतनी लंबी थी। योग वक्रता, क्या बाबा? योग वक्रता विसंवादनम चा अशुभस्य नाम, कि ये योग की वक्रताओं के ही उदाहरण आपके सम्मुख में रह रखा हूं कि मां, हमारे उपयोग में जो जटिलताएं हैं वे नाना पर्याय धारण किए हुए हैं। सभी की जटिलताएं एक सी तो है नहीं। चाचा, जब 75वीं सालगिरह मनाई गई एक दंपत्ति की, तो लोगों ने पूछा, आपके खुशहाल जीवन का राज क्या है? कभी द्वंद्व सुने नहीं आपसे हमने। तो वो कहते हैं कि ब्याह की पहली रात ही ये तय कर लिया था कि जीवन के जो बड़े फैसले होंगे वो मैं लूंगा और जो छोटे फैसले होंगे वो तुम लोगी। बाबा लेंगे बड़े फैसले और बाई लेंगी छोटे फैसले। अच्छा, तो ये आपके जीवन का राज है? नहीं, जीवन का ये राज है कि आज तक कभी बड़ी फैसले लेने की नौबत नहीं आई। योग वक्रता है मां ये। अब बड़े फैसले मैं लूंगा, और भाई ने कभी अवसर ही नहीं बनाया कि मैं बड़े फैसले भी लूं। हर फैसला बाई को छोटा लगता है। तो अब ठीक है, एक मयान में दूसरी तलवार रखने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, तो खुशहाल कट गई जीत की। लेकिन पीछे सभी जानते हैं मां कि योग वक्रता थी। क्या थी? सरलता और सहनशीलता में भिन्नता है कि नहीं है? बहुत से लोग सरल नहीं होते हैं, सहनशील होते हैं। तो आप सोच रहे हो कि जो सहनशील है उसके योग में वक्रता न होगी। मां, वो इसलिए ईमानदार रह गए क्योंकि चोरी के अवसर न बने। बाबा, बहुत से तो इसलिए ईमानदार रह गए क्योंकि चोरी के ना अवसर बने और ना साहस ही जुटा पाए वो लोग। तो उसे अचौरे कहेंगे क्या? रिजु योग कहेंगे क्या? बताओ। वो इसलिए सरल रह गए क्योंकि वो सहनशील हो गए, लेकिन सरल नहीं हुए। भीतर तो कहते हैं कि अपने भी दिन आएंगे फिर हम तुम्हें बताएंगे। क्या मां? अपने भी दिन आएंगे फिर हम तुम्हें बताएंगे। हर बहू इस उम्मीद में बूढ़ा होना चाहती है कि तुम्हें बताती हूं मैं। नहीं, जब आक्रोश से हम भर जाते हैं तो सासों के प्रति ये भाव सहज हो जाते हैं आना कि थोड़ा रुको, फिर बताते हैं तुम्हें, तुम्हारा बल चुक तो जाने दो। नहीं, पुत्र पिता के बूढ़े होने की
प्रतीक्षा में रहते हैं कि फिर हम तुम्हें बताते हैं। खूब कूटा तुमने, हालांकि कूटेंगे नहीं, लेकिन अवहेलना भी तो कूटने के एक अर्थ ही है। आप कोई सरल समझ रहे हो अपने आप को। चलिए एक बात और मां महाराज साहब प्रयोग करते हैं इसका। एक बार महाराज साहब पूछते हैं कि सुनो, ये बताओ, सरल रेखा खींचना आसान है या वक्र रेखा खींचना? बताओ। वक्र टेढ़ी मेढ़ी रेखा खींचना तो बहुत आसान है, क्योंकि बालक भी खींच दें, वृद्ध भी खींच दें, और जिनके अंगों में विकलता है वे भी खींच दें, क्योंकि रत्ती भर भी योग कौशल नहीं चाहिए। ये पट्ट रखा हुआ है, पेन दे दो, पेन को पट्ट पे यूं यूं किसी भी ढंग का चला दो, खिंच जावेगा। लेकिन सरल वक्र योग के लिए किसी भी प्रकार का कौशल चाहिए नहीं है मम्मी। और सरल योग के लिए पहले तो पट्ट में स्थिरता लाओ, उसे ठीक से जमाना पड़ेगा। उसके बाद जरूरी है कि हाथ में चांचल्य ना हो, और फिर तलाश करोगे एक पटिया की जिसे सकेल कहते हैं। फिर कितने मंद वेग से पटिया को पट्ट पे रख के पेन चलाओगे तो जो सरल हैं वो साधारण हैं, ऐसा मानने की भूल नहीं करना। सामान्यतया सरल को, सरल आदमी को हम साधारण आदमी समझते हैं। ये भूल है मां। जो जितना सरल है वो उतना असाधारण है, क्योंकि भगवान संसार में सबसे ज्यादा सरल हैं। और सरलता का प्रतीक ये है चाचा, भगवान सरल हैं। किसने देखा? इसलिए भगवान सरल हैं कि वो घोषित करते हैं कि सुनो, अब मेरे में छिपाने जैसा कुछ नहीं रह गया है। इसलिए भगवान की आत्मा तो पारदर्शी होती ही है, साथ में शरीर भी पारदर्शी हो जाता है। परमौदारिक शरीर की जो विशेषताएं हैं उनमें एक विशेषता है शरीर का पारदर्शीपन। मां इतनी सरलता है कि जब भीतर कुछ भी छिपाने जैसा नहीं है तो शरीर भी सहयोग करता है कि तुम इतने सरल आदमी हो, तो अब मेरे में भी पारदर्शिता आ ही जानी चाहिए। समझ रही मां? कितने स्पष्ट योग हैं कि नहीं है? महाराज साहब लिखते हैं, अप्पा नई बै अरणी, अप्पा नदी वैतरणी, अप्पा में कूट सालमली, अप्पा काम दुहा धेणु, अप्पा में नंदडम्बनम। कि आत्मा ही है नदी वैतरणी और आत्मा ही है वो शालमली वृक्ष जो नरक में होता है। अप्पा में काम दुहा धेनु, आत्मा ही है काम दुहा धेनु।
इच्छित फल को देने वाली गाय कौन है? आत्मा ही है। और अम्पा में नंदनम बनम, आत्मा ही है नंदन बन। आनंद बन कौन है मां? आत्मा ही है। तो आत्मा ही आनंद बन है और आत्मा ही कामधेनु है। तो वे कह रहे हैं आत्मा ही बैतरणी और आत्मा ही नरक वृक्ष है। सब कुछ आत्मा ही है मां। यहां कह रहे हैं योग वक्रता की, जैसे योग पहले ही सूत्र में कहा था, शुभः पुण्यस्य अशुभः पापस्य, कि शुभ योग है पुण्य और अशुभ योग है पाप। तो जो योग वक्रता है ये तो आपको बैतरणी और वृक्ष के दर्शन कराए, और योग ऋजुता है वो कराए आपको कामधेनु और आनंद वन के दर्शन। तो अब आपको तय करना है मां कि मैं किस प्रकार के योग से आच्छादित होना चाहता हूं, आवरणित होना चाहता हूं। यहां योग देखें हमारा सब। एक, जब हिटलर ने जर्मनी पर कब्जा कर लिया चाचा, तो एक लड़का पीछे से हिटलर से पूछता है मां कि हिटलर, मैंने सुना है कि आपकी सरकार का कोई विरोध नहीं कर सकता है। वो कह रहे कौन कहता है? जिसे भी चाहिए मेरी सरकार का विरोध करे, हालांकि वो एक ही बार कर सकता है, दोबारा क्यों नहीं? अरे दोबारा विरोध के लिए जिंदा होना जरूरी है। अब तुम दोबारा के लिए हो गई नहीं तो विरोध कहां से करोगे? हमारे योग तो इस ढंग के हैं, इतना चांचल्य है, इतना कौटिल्य है। सूत्र का पाठ हमने किया, चिंतन कुछ फिर संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ होती है। तो जो सूत्र का पाठ हम कर रहे हैं कि योग वक्रता, तो योगों में जो कौटिल्य है वह किसका रस सोखता है मां? वह सोखता है अशुभ नाम कर्म का। किसका? कौन से विष वृक्ष को वर्धन करता है? अशुभ नाम कर्म, और साथ ही है विसंवाद। संवाद और विसंवाद, ऐसा बचना लाप, अगर उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आपको ही सुना दे तो कहो भैया बंद करो जी। महाराज साहब, कोई मां की कहता है, कोई बहन की कहता है, दे चाचा ऐसे पुण्य पुरुषों का स्मरण होता है जैसे इनकी जाप कर रहे हो। कोई हरामी, कोई कुत्ता, कोई कुतिया, कोई पुण्य स्मरण हो रहा है जी। ये है विसंवाद। क्या है मां? तो ऐसा विसंवाद जो हम कर रहे हैं, ये अशुभ नाम कर्म का
आश्रव करता है। आखिरी बात है, नाम कर्म क्या करता है? तो नाम कर्म हमारे शरीर की रचनाओं में सहयोगी होता है पूरे तौर पे। तो जो आज यहाँ पर बैठे हुए लोग हैं और जिन्हें अपने शरीर से शिकायतें हैं कि मैं सुंदर नहीं बनाया, मैं गोरा नहीं हूं, मेरी नाक थोड़ी लंबी और मोटी हो गई है, मेरी आंखें एक दूसरे से ही नहीं मिलती हैं, और मेरे बाल झड़ने लगे हैं, जिनको शरीर संबंधी शिकायतें रहती हैं मम्मी कि मैं ये बेढंगा बना हुआ हूं, उनको जरूर इस सूत्र पे विचार करना चाहिए। क्योंकि यहां यदि आप बेढंगे बने हो, इस शिकायत से भरे हो, तो इस प्रकार के अशुभ योग और विसंवाद फिर से आपको बेढंगा बनाने को तैयार बैठे हैं। बोलिए पूज्य मंगलानंद सागर मंगल सागर मुनि महाराज की जय।